इस संसार में हर इंसान के ऊपर कभी न कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का समय एक ही समान नहीं रहता। ये कहानी एक ऐसे ही युवती की है जिसने अपनी शुद्ध बुद्धि खो दी, जिसके कारण लोग उसे पागल समझने लगे। उस युवती का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। उसका पिता बहुत धनी व्यक्ति था। उसका मकान बहुत बड़ा तथा 7 मंजिला था। उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कमरे थे। उस युवती का एक छोटा भाई भी था। इतने बड़े मकान में वह अपने माता पिता तथा छोटे भाई के साथ रहा करती थी। घर में सुख व वैभव के सभी साधन उपलब्ध थे। युवती के पिता अधिक से अधिक धन कमाने में व्यस्त रहते थे तथा उसकी माता सामाजिक कार्यक्रमों व आयोजनों में व्यस्त रहती थी। वे बच्चों की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। दोनों बच्चों की देखभाल घर के अलग अलग नौकर करते थे। धीरे धीरे वह युवती अपने ही एक नौकर के प्रेम जाल में फंस गई। जब उसके माता पिता एक धनी व सुयोग्य व्यक्ति से उसका विवाह करना चाहा, तो वह घर का धन आभूषण व अन्य कीमती सामान बटोरकर अपने प्रेमी नौकर के साथ भाग गई। वे दोनों शहर से दूर एक गांव में जाकर रहने लगे। जब घर से लाया हुआ धन आभूषण कुछ दिनों में समाप्त हो गया तथा उन दोनों के बीच प्रेम भी समाप्त हो गया तथा झगड़ा होने लगा, तब उस युवती को अपने माता पिता की याद आई। उसने सोचा, हालांकि मैं घर से भागकर अपने माता पिता की मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, फिर भी वह मेरे माँ बाप है। वे मुझे अवश्य माफ कर देंगे। इस संबंध में उसने अगले प्रेमी से बात की। प्रेमी ने उसे मना किया, परंतु वह युवती अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा हुई तथा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी अवस्था में वह अपने घर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वह अपने प्रेमी के पास लौट आई। इसी प्रकार 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद वह युवती पुनः अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर की ओर चल दी। इस बार रास्ते में पहले तेज आंधी आई, फिर घनघोर वर्षा होने लगी। उस युवती को दूर दूर तक सिर छिपाने का कोई स्थान दिखाई ना दिया। उसका प्रेमी भी उसे ढूंढता ढूंढता उसके पास जा पहुंचा। तभी युवती को पुनः प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने प्रेमी ने जंगल से लकड़ियां व पत्ते लाकर उसके लिए एक कुटिया बनानी चाहिए। वह जंगल की ओर चला गया, परंतु वह सारी रात ना लौटा। उसी बीच उसने एक और पुत्र को जन्म दिया। सुबह होने पर वह अपने दोनों पुत्रों को छाती से चिपकाए अपने प्रेमी को ढूंढने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसे अपने प्रेमी का मृत शरीर पड़ा मिला। उसे किसी जहरीले सर्प ने डस लिया था, इसीलिए उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। वह अपने प्रेमी की लाश से लिपटकर रोती बिलखती रही। उसके बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता से मिलने चल पड़ी। रास्ते में एक नदी पड़ी थी। वर्षा के कारण उसमें पानी बहुत अधिक बढ़ गया था। दोनों बच्चों को एक साथ लेकर वह उस नदी को पार नहीं कर सकती थी। उसने एक उपाय सोचा। उसने बड़े बच्चे को समझा बूझकर नदी के इस ओर छोड़ दिया तथा छोटे को लेकर नदी पार कर गई। दूसरी ओर पहुंचकर उसने छोटे पुत्र को एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया। उसके बाद वह बड़े बच्चे को लेने के लिए नदी के इस ओर आई। छोटे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए वह बार बार पलटकर उसकी ओर देखती रहती थी। फिर जैसे ही वह नदी के बीचों बीच पहुंची, उसने एक गिद्ध को अपने छोटे बच्चे पर झपटते हुए देखा। वह चिल्लाई तथा गिद्ध को उड़ाने के लिए उसने शूशू की आवाज लगाई और अपने दोनों हाथ हिलाए, परंतु गिद्ध पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर दूर उड़ गया। उधर दूसरे किनारे पर खड़े बड़े बच्चे ने अपनी मां की आवाज सुनी। साथ ही उसने अपनी मां के हाथों को हिलाते हुए देखा। उसने समझा कि मां मुझे बुला रही है। वह तत्काल मां के पास पहुंचने के लिए नदी में कूद पड़ा। नदी की तेज लहरें उसे दूर बहा ले गई। वह युवती ना तो अपने बड़े बच्चे को नदी में डूबने से बचा सकी और ना ही छोटे बच्चे को गिद्ध से। रोती बिलखती वह युवती नदी से बाहर निकली। गिरती पड़ती वह शहर में पहुंची, परंतु वहां पहुंचकर उसे पता चला कि रात को भयंकर आंधी और तूफान आया था। उसमें उसके पिता का विशाल भवन ढह गया था और उसके माता पिता व छोटा भाई दबकर मर गए थे। उस युवती की दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रेमी को सर्प ने डस लिया था।
बड़ा पुत्र नदी में बह गया था, छोटे पुत्र को गिद्ध उठाकर ले गया था, माता पिता और भाई दबकर मर गए थे। अब संसार में उसका कोई नहीं था। वह अपना होश खो बैठी तथा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह बार बार अपने सिर के बाल नोचने लगी तथा अपने वस्त्र फाड़ने लगी। वह पागल हो गई थी। कोई उसे अपने पास नहीं आने देता था। उसे देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे पगली पगली कहकर उसके पीछे दौड़ते थे तथा उस पर पत्थर फेंकते थे। उस युवती के कपड़े तार तार हो गए थे, शरीर चोटों से लहूलुहान हो गया था। ऐसी ही पागलाई अवस्था में एक दिन वह युवती जेतवन बिहार के पास से गुजरी। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे तथा सिर के बाल बिखरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे। वे एक सभा को धर्म के उपदेश दे रहे थे। लोगों ने जब उस पागल युवती को उधर आते देखा तो उनमें खलबली सी मच गई। उन्हें लगा कि वह पागल युवती धर्म सभा में कोई विघ्न पैदा कर देगी। ये सोचकर वे लोग उसे वहां से दूर भगाने लगे। जैसे ही भगवान बुद्ध की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया। उन्होंने लोगों को रोका तथा युवती को अपने पास बुलाया। उसकी हालत देखकर भगवान बुद्ध की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने करुणा भरे स्वर में उस पागल युवती से कहा, बेटी तू पगली नहीं है, अपना होश संभाल। भगवान बुद्ध के अमृत जैसे वचन युवती के कानून में पड़े। उसे जैसे अचानक होश आया। अपने नग्न शरीर को देखकर उसे स्वयं पर बड़ी लज्जा आई। वह अपने हाथों से अपना शरीर ढकने लगी, साथ ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी व्यक्ति ने उसे अपनी चादर ओढ़ने के लिए दी। उसने तत्काल चादर लेकर ओढ़ ली। नग्नता की हालत में ओढ़ी गई चादर के कारण ही उसका नाम पट्टाचार पड़ा। भगवान बुद्ध ने उसकी दुख भरी व्यथा सुनी। उन्होंने उसे समझाया, बेटी होश में आओ। जिन अपनों की मृत्यु पर तू शोक कर रही है तथा आंसू बहा रही है, वे अब जीवित नहीं हो सकते। अतः रोने और दुखी होने से कोई लाभ नहीं। संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जिसकी मृत्यु हो जाती है वह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। उसे पाने का इस संसार में कोई उपाय नहीं है। तू इस सत्य को जान ले। अपने दुख से उभरने का प्रयत्न कर, इसी में तेरा भला है। भगवान बुद्ध के अमृत भरे वचनों से पटाचारा को संतावना प्राप्त हुई। उसका मन शांत होता चला गया। वह भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया तथा प्रवर्जित होकर उनके संघ में प्रविष्ट हो गई। भिक्षुणी हो जाने के बाद भी उसे अपने प्रियजनों की स्मृति बनी रही। वह उन्हें प्रायः याद करती तथा अपने मन को अशांत कर बैठती। उसका चित्त अस्थिर हो जाता था, परंतु भगवान बुद्ध ने उस पर ऐसी कृपा की कि वह एक छोटी सी घटना ने ही उसका जीवन बदल दिया। एक दिन पटाचारा अपने पैरों को धोने बैठी। उसने एक लोटा पानी अपने पैरों पर डाला। उसने देखा कि पैरों पर डाला हुआ वह पानी कुछ ही दूरी तक बहकर सूख गया। उसने दूसरी बार लोटा भरकर फिर अपने पैरों पर डाला। वह पानी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी तक बहा तथा बाद में सूख गया। उसने तीसरी बार अपने पैरों पर पानी डाला। वह पानी इस बार थोड़ा और आगे गया तथा सूख गया। इस घटना से पटाचारा बहुत कुछ समझ गई। उसने समझ लिया कि जीवन भी जल की धारा के समान होता है। किसी का जीवन बहुत जल्द समाप्त हो जाता है तथा किसी का देरी से, परंतु अंत सभी का होता है। बचता कोई भी नहीं है। उस दिन रात्रि के समय जब पटाचारा सोने लगी तो उसने पास ही जल रहे दीपक की ओर देखा। उसके देखते ही देखते दीपक की लौ पहले मंद पड़ी तथा बाद में बुझ गई। इससे पटाचारा के मन में फिर एक विचार उभरा। उसने सोचा, जिस प्रकार इस दीपक की लौह बुझ गई है, उसी प्रकार ही अपने प्रियजनों के प्रति मेरे मोह की लौह भी बुझ जाएगी। उसके बाद पटाचारा ने गहन साधना की। उसका सारा मोह समाप्त हो गया। साधना की शक्ति से उसने महान पद प्राप्त किया। वह भगवान बुद्ध की प्रमुख शिष्यों में से एक बन गई। विनय संबंधी नियमों को भली भांति जानने व उनका पालन करने वाली भिक्षुणियों में उसे आज भी सर्वप्रथम माना जाता है। भगवान बुद्ध की करुणा और कृपा ने उसका सारा जीवन ही बदल दिया। उसने भगवान बुद्ध से अग्र की उपाधि पाई तथा अपना जीवन सफल किया। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। उसी उम्मीद से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी दोबारा लेकर आए।
नमो बुद्धाय।